गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। तो अब आपकी आज की वर्कशीट है 65 जो है क्लास 6 to 8 के लिए। तो जो आज की वर्कशीट है उसमें देखिए, सबसे पहले विद्यार्थी का नाम लिखना है। आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। कक्षा अध्यापक आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए आगे करते हैं वर्कशीट को। दूरी मापने के कई तरीके हैं, कभी किलोमीटर में तो कभी इंच में। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं उसे लिखिए। अब देखिए, जो दूरी नापते हैं उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है किलोमीटर में, एक होता है मीटर में, इंच में, मीटर में, इंच में। बहुत सारे पैमाने होते हैं जिससे हम दूरी नाप सकते हैं। तो ये सभी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी नापते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, अर्थात मापन कीजिए। हाथ से भी नापते हैं ना बहुत लोग, हाथों से देखा होगा आपने अपने दादा दादी को, या फिर बहुत जो पुराने लोग थे उनको देखा होगा घर में किसी को, और उसे नोट कीजिए। अपनी कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा। फिर दोनों बार की दूरी का अंतर तथा उसका कारण समझेगा। इसमें कह रहे हैं कि पहले आप अपने घर की दीवार को आप अपने हाथ से नापिएगा, फिर क्लास में जाइएगा तो फिर वहाँ पे क्लास में दीवार को नापिएगा, तो वो सेम आएगी दूरी या अलग अलग आएगी। नीचे चित्र में कई तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। अन्य कई आकृतियाँ भी हैं। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाइए और कही गई दूसरी बातों को भी लिखें। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये नीचे सुलेखा है और इधर नीचे देवेश है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सुलेखा के घर से देवेश के घर कितनी दूर है? अब आप देखिए, ये सुलेखा का घर है और ये देवेश का घर है। तो ये कितने कदम पर है? ये सुलेखा का घर है, ये देवेश का। तो ये कितनी दूरी पर है? 125 कदम। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 125 कदम। यहाँ 125 कदम। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? देवेश को कितनी दूरी जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा? मतलब जो देवेश है वो स्कूल जाएगा तो उसे बस कितनी दूरी, कितने कदम चल के उसे बस पकड़नी होगी। अब आप देखिए, डायग्राम में आप देख सकते हैं दिया हुआ है कितने कदम। यहाँ देवेश का घर है और ये स्कूल बस है। यहाँ से इसे कितने कदम चलना पड़ेगा? 178, 178 कदम। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ 178 कदम। ठीक है। उसके बाद आपका नीचे, उसी के नीचे दिया हुआ है स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है। अब जो देवेश का घर है और वहाँ से स्कूल कितनी दूर है, अब आप ये चीज़ देखिए। यहाँ देवेश का घर है, पहले वो 178 कदम चला, उसके बाद बस से फिर उतर के 803 कदम चला। तो कुल का मतलब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 178 और 803, इनको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो क्या होगा? 8 और 3 11, एक हासिल 8, 8 और 1 9। ठीक है, तो कितना हुआ? 981। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 981 कदम, 981 कदम। अब इसके आगे का क्वेश्चन क्या है? साइड में देखिए, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है? जो सुलेखा थी, सुलेखा के घर से स्कूल आपका कितनी दूरी पे था? 100 कितने की दूरी पर है? पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो अब आपको ये डायग्राम में देखना पड़ेगा। अब ये सुलेखा का घर है और यहाँ ये स्कूल है, तो ये कितनी दूरी है? 567, 567। और
देवेश का घर और स्कूल, ये दोनों अभी हमने निकाले, कितने कदम पर थे? 981 कदम। अब इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कितनी दूरी में कितना अंतर है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि दूरी में कितना अंतर है। तो दूरी में अंतर कैसे निकालेंगे हम? सुलेखा और उन दोनों का घर 981 कदम तो चला देवेश, और सुलेखा का कितना है? 567। अंतर का मतलब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो 11 में से 3 गया 4, 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, 404 14 कदम। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा? 414 कदम, 414 कदम। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, ये 3 बच्चे दिए हुए हैं और तीनों बच्चों का बताया हुआ है वो कितने कितने कदम पर हैं। तो जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? और देखिए वो 345 कदम चलेंगे। जब वो 345 कदम चलेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, अंदाजे से आप बता सकते हैं? अभी आप देखिए कितना टाइम हो रहा है, कितनी देर वो चल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए मैं आपको ये समझाती हूँ। 345 कदम, तो अगर हम 345 एक कदम को अगर हम 1 सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, कि हम 1 सेकंड में 1 कदम चल रहे हैं, तो 345 सेकंड में 345 कदम चलेंगे। 345 सेकंड को बेटा मिनट में चेंज करने के लिए हम उसको 60 से भाग करते हैं। ठीक है, जब हम इसको 60 से भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5 और ये 45 सेकंड, मतलब सिर्फ 5 मिनट घड़ी आगे जाएगी। तो अभी हमारा कितना टाइम हो रहा है? अभी हमारा टाइम कितना हो रहा है? 12 नहीं बजे ना, 11:40 हो रहे हैं। तो तब हमारा कितना टाइम हो जाएगा? 11:45, 11:45। ठीक है, AM क्यों? क्योंकि 12 बजे से पहले सुबह का टाइम है ये, तो इसलिए 11:45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चले तो पहले कौन पहुंचेगा? अब आप देखो क्या है, बच्चे कितने कदम चलेंगे और देवेश कितना कदम चलेगा। देवेश का हमने पहले ही निकाला हुआ था, देवेश कितना कदम चलता है? 981। अब बच्चों का देख लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों को देखिए, बच्चों का सीधा दिया हुआ है 999। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितने कदम दिया है? 999। तो 999 तो बच्चे चल रहे हैं और देवेश कितना चल रहा था? 981। तो कौन जल्दी पहुंचेगा? ये देखिए, तो कौन पहले पहुंचेगा? देवेश के कदम कम है, तो कौन जल्दी पहुंचेगा यहाँ पे? देवेश जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका। बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है? जो बस है वो सुलेखा से कितनी दूरी तय करती है? अब आप देखिए, जो बस है, बस के कदम है 803 स्कूल पहुंचने पर, और सुलेखा के कदम है 567। तो कितनी ज़्यादा दूरी तय करती है? तो उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 803 में से 567 को माइनस करेंगे, तो ये आपका आएगा 236। तो कितने कदम, कितनी ज़्यादा दूरी तय करती है? 236 कदम। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? 236 कदम। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब लास्ट को दिया हुआ है, आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और कितना समय लगता है? अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं, लिखिए। अब बेटा बहुत से लोग ऐसे होंगे बच्चे जो बस से जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो रिक्शा से जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो पैदल भी जाते हैं।
तो आप अपने बारे में लिखिए कि आप किस साधन से जाते हैं स्कूल, और बच्चे, आपके फ्रेंड्स और बच्चे, वो किस साधन से स्कूल जाते हैं। ठीक है।